स्वागत है बच्चों। मैं अनिल कुमार सिंह और सहायक अध्यापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज पचनेही। बच्चों, आज हमारे जो चर्चा के बिंदु हैं वो है तैमूर का आक्रमण, सैयद वंश, लोधी वंश। उसके अंतर्गत हम बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और लास्ट में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जो हमारा शिक्षण बिंदु है, तैमूर का किस तरह से आक्रमण होता है, तो उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं पाठ की। हम इसको कह सकते हैं भूमिका। जो फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही व्यतीत किया। मनोविनोद क्या है? यानी आनंद उठाना, नाच गाना देखना, कुछ अन्य प्रोग्राम देखना, इस तरह के कामों में लगे रहते थे। तथा अगर संघर्ष भी करते थे तो आपस में ही लड़ाई करते रहते थे। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। किसके आक्रमण से बच्चों? तैमूर के आक्रमण से। तैमूर का आक्रमण सन 1398 में। कब? 1398 ईस्वी। इस काल में तैमूर आक्रमण करता है भारत में। उत्तर भारत फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। कहां पर? जब ये जो शासनकाल चल रहा था तुगलक वंश का, उस पर तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर ने जब आक्रमण किया तो उसका आक्रमण का उद्देश्य मात्र लूट था। लूट के अलावा और कुछ नहीं करना चाहता था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वो समरकंद लौट गए। कहाँ लौट गए? समरकंद। समरकंद से वो आए थे और समरकंद को फिर से वापस लौट गए। इस स्थान को याद रखना बच्चों, समरकंद। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर यानी शासक नियुक्त किया। किसको किया? खिज्र खां। खिज्र खां पंजाब में इसको गवर्नर बना करके ये गया। पंजाब में क्या बनाया इसने? गवर्नर, यानी वहां का इसने शासक बना दिया। सैयद वंश की शुरुआत 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। किसने डाली? खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण कर रैयत ए आला उपाधि धारण की। कौन कौन सी? पहले सुल्तान बना, उसके बाद रैयत ए आला। पहले सुल्तान और इसके बाद में रैयत ए आला, ये पदवी हैं, इसको धारण कर लिया। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व व उपहार भेजता रहा। इसके बाद में आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी लोधी वंश में। लोधी वंश में कई शासक हैं। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर
दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी शासक तुर्क न होकर ये अफगान थे। कहाँ के थे? कहाँ से आए थे ये? अफगान से। और खिज्र का कहाँ का था? समरकंद। ये तैमूर के साथ आया हुआ था। जो लोदी वंश में पहला शासक आता है वो है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल लोदी जो है 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन करता है। 1451 से 1489 ईस्वी तक इसका कार्यकाल माना जाता है। बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। दिल्ली सल्तनत को उसने जौनपुर पर आक्रमण कर शासकों को वहां के पराजित कर अपने अधीन कर लिया। बहलोल लोदी जो है इस कार्यकाल में उसने जो है कहीं ना कहीं पूरी सल्तनत को सिर्फ मजबूत करने में लगा रहा। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी का शासन आता है जो उसका पुत्र था, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। इसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी जो है साहित्य के प्रति विशेष रुचि रखता था। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। इसने क्या चलाया? गज ए सिकंदरी। और इसकी माप कितनी थी? 30 इंच। इसका एक उपनाम था गुलरुख। गुलरुखी। ये इस उपनाम का प्रयोग कहां करता था? जब ये कविता निर्माण करता था, साहित्य सृजन करता था। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बच्चों बैठा। इब्राहिम लोदी ने 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन किया। 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन इसका रहा। इसके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। वहां पर यह पराजित होता है और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो जाता है। किसके द्वारा ये मारा गया? बाबर के द्वारा बच्चों। और यहां से मुगल वंश का भारत में प्रवेश हो जाता है। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार का जो नियम था उसका अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की जो भावना है उसको कम कर दिया, जो आगे चल के सल्तनत के पतन के कारण का कहीं न कहीं एक रास्ता अख्तियार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर के आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ जो राज्य थे, जो इनके गुलाम राज्य थे, जहां पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, वो भी बच्चों स्वतंत्र हो गए। एक बिंदु समझने वाला है
पहले सैयद वंश आता है, फिर लोदी वंश आता है, और लोदी वंश के अंतर्गत बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का शासनकाल आता है। बच्चों, आज हमने सल्तनत का विघटन के अंतर्गत तैमूर के आक्रमण के बारे में जाना, तैमूर के द्वारा जो सैयद वंश का स्थापना की गई खिज्र खां के द्वारा, उसके बारे में जाना। इसके बाद अफगान शासकों में जिनमें लोदी वंश है, लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के बारे में जाना, और दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, इनके बारे में हमने चर्चा की और आप इनके बारे में जान चुके हैं। अगले पाठ में हम अध्याय 6 के बारे में चर्चा करेंगे। पढ़ करके आइएगा। धन्यवाद।